अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल के अंदर 153 पीएमएल लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड थी, जहां पर हस्बे मामूल एक सेरेमनी को होल्ड किया गया और उस सेरेमनी के जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे एयर चीफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू थे। ओवरऑल उन्होंने इस पूरी परेड को पीएमए काकोल में इंस्पेक्ट किया और इसी ओकेजन के ऊपर उनकी तरफ से एक स्पीच भी दी गई, बिकॉज जो भी चीफ गेस्ट आता है वो एक दफा कैडेट से जरूर खिताब करता है। तो ऑब्वियसली हमारे एयर चीफ ने भी यहाँ पर एक स्पीच दी और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर इस स्पीच के अंदर उन्होंने बात की। इसमें जो पिछले साल का मे का स्टैंड ऑफ हुआ है उसका एक दफा रिकैप एयर चीफ ने किया और उस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कौन कौन सी अचीवमेंट्स हमने यहाँ पर ली, कहाँ कहाँ पर एक एडवांटेज गेन किया, तो वो सारा कुछ उन्होंने स्पीच में अपनी जो पूरा खिताब है उसमें उन्होंने डिस्कस किया। इसके साथ एक और एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली बात की, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्लान है उस प्लान के तहत जितने हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया। ज्यादा उन्होंने डिटेल्स को शेयर नहीं किया बिकॉज अगेन ये एक सेंसिटिव मैटर है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर हिंट जरूर दिया। Therefore, the Pakistan Air Force is vigorously pursuing dozens of projects of strategic significance. I'm happy to highlight that some of these projects are in the development stage and quite a few are near completion, which will not only add to the frontline capability of Pakistan Air Force in particular, but also of defense forces in general. अब देखो आज का जो टाइम है उसका आप सबको पता है कि दुनिया कितनी तेजी से चेंज हो रही है। जो एवोल्यूशन और मॉडर्नाइजेशन की पेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गई है। जिन टेक्नोलॉजीज को बनाने में आज से 10 साल पहले 40 साल का टाइम लगा, आज उन्हीं टेक्नोलॉजीज को बनाने में महज 5 साल का टाइम लगता है। तो ना सिर्फ यहाँ पर डेवलपमेंट पेस जो है वो इंक्रीज हो गई है, बल्कि इसी तरह से इसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया है। यानी कि अब आपको हर थोड़े टाइम के बाद एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए, बिकॉज पुरानी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो उसी स्पीड के साथ रिटायर होती जा रही हैं या वो ऑब्सोलेट होती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक बीवीआर मिसाइल को ले लो, तो जो पहली हमारी एक डेडिकेटेड और केपेबल बीवीआर मिसाइल थी वो PL-12 और AIM-120C5 थी। PL-12 चाइनीज ओरिजिन की थी और AIM-120C5 जो है वो अमेरिकन ओरिजिन की थी। दोनों ही जो मिसाइल्स हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तकरीबन 15 से 20 साल इन मिसाइल्स के साथ सही तरीके से अपनी जो सर्विसेज हैं उनको परफॉर्म किया है। PL-12 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में 2006-2007 के अंदर आई और जो अमेरिकन AIM-120 AMRAAM है वो 2011 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। जब हमें ये नए F-16 ब्लॉक 50-52 मिलना स्टार्ट हुए थे, तो 10 से 15 साल बड़े इजी होके हमने उन मिसाइल्स के साथ गुजारे, अपनी जो एडवर्सरी है उसको डोमिनेट किया। उसके बाद 2022 में चल के पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी सर्विस में PL-15 मिसाइल को इंडक्ट करती है। अब सिचुएशन यहाँ पर देखो कि 2026 चल रहा है और PL-15 को इंडक्ट किए हुए हमें 4 साल हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी से यहाँ पर बात चल रही है कि हमने PL-16 को भी इंडक्ट करना है और PL-17 जो लॉन्ग रेंज की एवैक्स किलर BVR है उसको भी अपनी सर्विस में इंडक्ट करना है। सिंपली बिकॉज उस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आपकी जो एनिमी है उसका जो थ्रेट मैट्रिक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, जो वो आपको थ्रेट पोज कर सकते हैं उसका जो स्केल है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जहां पर किसी टाइम के ऊपर 200 किलोमीटर की जो BVR रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज मानी जाती थी, आज जो है वो 400 किलोमीटर की BVR को इंडक्ट करने की बातें चल रही है, बिकॉज एनिमी आपको मैच कर रहा है। चाहे वो आज से 1-2 साल बाद ही करेंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है वो अभी से रखनी है। तो मकसद बात करने का यहाँ पर यह है कि अगर आप एक वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स हैं तो आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व होना है, कंटिन्यूसली आपको जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनिशिएट करना है, कंटिन्यूसली आपको अपनी सर्विस में नया इक्विपमेंट शामिल करना है और साथ ही साथ जो इंडिजनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको तो साथ लेकर ही चलना है। इसी के तहत आज की स्पीच में पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू, उन्होंने जिस तरह से आपने पहले सुना कि तकरीबन 12 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर मेंशन किया और 12 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान नेवी एक्टिवली लेकर चल रही है। उनमें से कुछ जो है वो कंप्लीशन के करीब हैं, यानी कि मुकम्मल होने वाले हैं, और कुछ के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स के तहत यहाँ पर बाहर से प्रोक्योरमेंट होगी, यानी कि बाहर से वो सामान जो है वो खरीदा जाएगा। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर इक्विपमेंट जो है वो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर J-35 ग्रे फैल्कन का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन के काफी ज्यादा करीब है। जो लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, स्टैंड ऑफ वेक्टर्स हैं, स्टेल्थ कैटेगरी के, उनके ऊपर उनका जो प्रोजेक्ट है वो नियर कंप्लीशन है। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के इंडिजिनस रेडार्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन के करीब हैं, यानी कि मुकम्मल होने वाले हैं। इनके अलावा इंडिजिनस लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल, उसके बाद इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स, इंडिजिनस एवैक्स सूट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली PFX एयरक्राफ्ट, उसके बाद कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाएगा। ये सारे ऐसे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काम जो है वो एडवांस फेजेस में है। ये 20-30% प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने आपके सामने मेंशन किया। उसके अलावा और जो बैकएंड के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इंडिजिनस लॉन्ग रेंज के लॉइटिंग म्यूनिशंस, आपकी ISR सैटेलाइट, उसके बाद साइबर एंड स्पेस डोमेन के अंदर जो आपकी सारी प्रोग्रेस है, ये सारा कुछ इस टाइम के ऊपर बैकएंड में चल रहा है। इनके ऊपर काम जो है वो बैकएंड के ऊपर चल रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में इनको ऑपरेशनल किया जाएगा।
जाएगा। इसी वजह से ये जो सारी इंडिकेशंस पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आ रही हैं, उनके ऊपर बेस होकर हम इस चैनल के ऊपर काफ़ी दफ़ा पहले भी कह चुके हैं कि ये जो अभी साल चल रहा है 2026 का, ये पाकिस्तान एयरफोर्स और एज अ होल पाकिस्तान मिलिट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल साल है। इसके बाद फिर साल दर साल आप देखेंगे जो एक कंटिन्यूस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट है, कैपेबिलिटी अपग्रेडेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ऑल्दो हमने यहाँ पर जो इंडिजिनाइजेशन का प्रोसेस है उसको 2002-03 से स्टार्ट कर दिया था। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर बाकायदा से R&D जो है वो 1985-90 से शुरू हो चुकी थी। लेकिन बिकॉज एक तो ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, दूसरा आपके ऊपर बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी रहे हैं। साल साल हम बजट जो है R&D के ऊपर सही तरह से एलोकेट नहीं कर पाए, जिसने हमारा ये जो R&D का पीरियड है उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया है। 10 से 15-20 साल हम लगातार इस डोमेन में लगे रहे हैं और अब जाकर हमें कहीं उसके जो आउटकम्स हैं वो नजर आना स्टार्ट हो रहे हैं। खैर एक बार जब ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाए तो कंटिन्यूसली इसके जो रिजल्ट्स आते रहते हैं। यही केस यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है, ओवरऑल पाकिस्तान मिलिट्री के साथ है, और जो हमारा पूरा R&D इकोसिस्टम है जिसमें इवन प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं। तो ये क्योंकि इस पूरे लूप का पार्ट है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजीज जो है वो एक रैपिड पेस के साथ रोल आउट होंगी। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।